नमस्कार, मैं आरपी गुजर सबको सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर चल रहा था घातांक की उपकरणी, उसको कंटिन्यू करते हुए आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। कल मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें बता दिया था कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं घातांक की करनी में और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। आज उन पे आधारित कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपके पास कि 2√3 क्यूब रूट 3 प्लस √2 1/4 2 की पावर। इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1/4 होता है। तो इसका आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। इसका क्या करना है? आपको मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आता भी है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए आप इसे कैसे ज्ञात करोगे। देखो 2 की पावर क्यूब रूट का मतलब होता है कि जो 2 की पावर है वो 1/3 है। कितनी है? 1/3। जबकि √4 का मतलब होता है कि 2 की पावर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/4 लिख दिया। फिर मैंने पिछले लेक्चर में एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि अगर आधार समान हो और घात भिन्न भिन्न हो तो हम ये यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। अगर आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो हम मल्टीप्लाई ऑपरेशन में इनको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4, तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 7/12। और इसको एक हम और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। वो फॉर्म है कि √12 2 की पावर 7। इससे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 7/12 को हम √12 2 की पावर 7 के रूप में लिख सकते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित कराता हूं, इसी टाइप का। फिर मैं आपको एक टाइप समझाऊंगा, एक प्रॉपर्टी समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बताओ 4 की पावर 4√5 प्लस इंटू 4√4। इसको आपको सोल्व करना है। तो इसे कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले 4√5 का मतलब होता है कि 4 की पावर 1/5। यहाँ पे 4 है तो या a है तो a की पावर 1/5। तो यहाँ पे 4 की पावर कितना आएगा? 1/5 आएगा इंटू 4 की पावर 1/4। हम इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, यानी साधारण रूप में इस पर्सन को बदल दिए। अब ये आसान रहेगा आपको करने में। आसान कैसे रहेगा कि घात आधार क्या है? समान। आधार क्या है? इक्वल है। और घात क्या है? डिफरेंट है। तो घात क्या हो जाएंगी? एडिशन हो जाएंगी। किस ऑपरेशन में? मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे 4 की पावर 1/5 प्लस 1/4, तो 4 की पावर कितना आएगा? 9/20। इसको आप ऐड करोगे तो 9/20 आएगा। और इसे जो दूसरा फॉर्मेट है वो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फॉर्म 24 की पावर 9। इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन दूसरा समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी समझाता हूं जिस पे आधारित बहुत से क्वेश्चन आते हैं। टाइप मान लो, या टाइप है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेशन का ये टाइप बता दिया था। मल्टीप्लिकेशन का टाइप बता के समझा भी दिया था कि इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे काम करती है। उस लेक्चर को जरूर देखना। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर प्लस का चिन्ह आ जाए, एडिशन ऑपरेशन आ जाए, प्लस संक्रिया आ जाए, वहां पे आप कैसे इस टाइप को सोल्व करोगे। तो देखो यहाँ पे √a और चल रहा है इन्फिनाइट तक।
प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, ये ऐसे इन्फिनाइट तक चल रहा है। जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन गुणा का चिन्ह था, यहाँ पे क्या था, गुणा का चिन्ह था, और वहाँ पे आपका जो इसका आंसर आया था वो कितना आया था, ए आया था। और अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 होता, क्यूब रूट होता, तो उसका आंसर कितना आया था, अंडर रूट ए आया था। अगर 4 होता तो क्यूब रूट आता, यानी एक कम आता। ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले तो बताऊंगा कि इसकी जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा, फिर वो फॉर्मूला काट के उसमें मान रख के बताऊंगा, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ज़्यादातर जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए 20 है प्लस 20 है, ऐसे इन्फिनाइट तक चल रहा है, इसके 2 फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके बड़े वाले फैक्टर को ले लेंगे। लेकिन वो ये नहीं बताते, वो केवल चलता काम बताते हैं। बच्चों को ये नहीं पता होता है कि 5 आंसर आखिरी में आया कैसे, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, कि 5 ही क्यों आएगा, 4 क्यों नहीं आएगा, ये भी बताऊंगा। तो देखो, इसको मैं उसी तरह समझाता हूं। सबसे पहले आप इसको x के इक्वल मान लो। क्या मान लो, x के इक्वल मान लो। मान लिया, फिर कल मैंने बताया था कि इन्फिनाइट में अगर हम कुछ भी हटाते हैं या कुछ भी ऐड करते हैं तो पूरे नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम ये जो a है यहां से रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं x। यहां से भी x रहेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, लेकिन हम वहां से मानते हैं जहां से अगेन वो नंबर रिपीट होता है, दोबारा वो नंबर क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहां से नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम यहां से इसे क्या मान लिए, x मान लिए। तो चलिए, x इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस, ये पूरे को हमने x मान लिया, ये अंडर रूट में, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करोगे। वर्ग करने पर यहाँ पे तो वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसे पक्षांतर करोगे तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। मैंने बताया था कि पक्षांतर करने पर नंबर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, नंबर एज इट इज रहता है। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए, अब ये एक बहुपद बन गया। क्या बन गया, बहुपद बन गया। और इसे सोल्व करने के लिए श्रीधर आचार्य एक नामक वैज्ञानिक था, जिसने एक सूत्र बताया। वो सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। फॉर्मूला में यहाँ से मान रखो, b का मान -1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। मैं दोनों लगा देता हूँ, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का आंसर काट रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस ऑपरेशन है, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, फिर अंडर रूट बी स्क्वायर का मान माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 4 एज इट इज रहेगा, a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c, जो ये c का मान क्या होता है, कांस्टेंट राशि होती है। तो कांस्टेंट क्या है, माइनस a है, और a का मान 1 होता है, तो प्लस 4a अपॉन 2। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन के आ गया, फॉर्मूला के रूप में ये आ गया। देखो कैसे आया, आपका जो x का मान है वो किस रूप में आएगा, 4a प्लस 1 अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला है जिसके जरिए हम इसका आंसर निकालेंगे। रखो, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल कराता हूं। क्या कराता हूं, एग्जाम्पल कराता हूं। लेकिन दूसरा जो फॉर्मूला है वो और देख लो। अगर यहां पे माइनस आ जाए तो हम यहां क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये नेक्स्ट जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगा उस पर समझाऊंगा। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 तो करा दिया था, 3 देखो। 3 क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 प्लस
20 प्लस डैश 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 इन्फिनेटा चल रहा है। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो फॉर्मूला क्रिएट किया था, फॉर्मूला ज्ञात किया था, फॉर्मूला बनाया था, उसको लिखो। सबसे पहले मैं यहां पे उसको लिखता हूं, x इक्वल टू अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2 माइनस प्लस 1। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला बनाया था। क्या किया था? फॉर्मूला बनाया था। इस फॉर्मूले में एक की जगह कितना है? 20, तो रख दीजिए 20। 4 इंटू 20 प्लस 1 अंडर रूट प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो 20, ये कितना हो जाएगा? 81 प्लस 1 अपॉन 2। इसका अंडर रूट कितना होता है? 9 होता है। 9 प्लस 1 अंडर रूट 2, नहीं 9 प्लस 1 अपॉन 2, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 5। ये तो रहा आपका आंसर, ये रहा आपका फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझा दिया था, तो ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया। ये आप कभी नहीं भूलोगे। अगर मैं इसकी डायरेक्ट आपको ट्रिक बताता ना, तो आप इसे बहुत जल्दी भूल जाते, लेकिन अब इसे नहीं भूलोगे। अगर भूल भी जाओगे तो खुद काट लोगे, फॉर्मूला बना लोगे, फॉर्मूला बना के फॉर्मूले में मान रख दोगे, मान रख के आप आंसर निकाल लोगे। अब देखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। इसकी ट्रिक कैसे काम करती है, जो और टीचर सरों में ही बता देते हैं, वो ट्रिक मैं अब बताता हूं, क्योंकि सरों में बताई हुई ट्रिक याद नहीं रहती। अगर याद रहती तो अब तक आपका सिलेक्शन हो लिया होता, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका कारण है कि पहले ट्रिक अगर आप सीखोगे तो वो आपको याद नहीं रहेगी, अगर फॉर्मूला बना के ट्रिक सीखोगे वो आपको ज्यादा दिन याद रहेगी। देखो, ये ट्रिक एक पे काम करती है। अगर हमारा जो नंबर है वो किस फॉर्मेट में हो, n कोष्टक n+1 फॉर्मेट में अगर हमारा नंबर है तो हमारी ट्रिक काम करेगी, अन्यथा हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी। देखो, इसका जो फैक्टर है, सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। इसका आप फैक्टर करो। फैक्टर क्या होगा? 4 इंटू 5, तो 4n हो गया, n+1 5। तो आपको दिख रहा है ये इस फॉर्मेट को, इस फॉर्म को संतुष्ट कर रहा है। ये नंबर क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो यहां पे ट्रिक क्या होगी? अगर यहां पे प्लस का चिन्ह आता है, बात एक ध्यान रखो, यहां पे प्लस का चिन्ह आता है और इस फॉर्म को संतुष्ट करता है ये नंबर, तो हमेशा जो बड़ा फैक्टर होगा वो आपका आंसर रहेगा। ये रही आपकी ट्रिक। समझ में आई या नहीं ट्रिक? आपका 5 आंसर क्यों आया कि सबसे पहले ये नंबर का फैक्टर करेंगे, नंबर में ऑपरेशन प्लस होना चाहिए, नंबर इसको संतुष्ट करना चाहिए, तो आपका आंसर बड़ा फैक्टर होगा, बड़ा गुणनखंड होगा। लेकिन अगर यहां पे माइनस आता है और इसी फॉर्मेट को ये संतुष्ट करता है, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? छोटा वाला आपका आंसर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसी को मैं समझा देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। यहां पे माइनस आता है, माइनस माइनस। देखो, जो हमारा वो फॉर्मूला है वो तो बोलता है अंडर रूट 4a+1 अपॉन 2 माइनस 1। अगर यहां पे प्लस आता है तो यहां पे प्लस आता है, अगर यहां पे माइनस आता है तो यहां पे माइनस आता है। रखो यहां पे मान कितना आएगा? 4 इंटू 20 प्लस 1 अंडर रूट माइनस 1 अपॉन 2। 80 प्लस 1 81, उसका अंडर रूट 9 माइनस 1 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4। आंसर कितना आया? 4 आया। फिर आप इसके फैक्टर करो। 4 इंटू 5, चिन्ह कौन सा रहा है? माइनस का। अभी मैंने बताया, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्मेट को संतुष्ट करता है, इस फॉर्म को संतुष्ट करता है और माइनस का चिन्ह है, तो उसका आंसर छोटा फैक्टर आएगा, छोटा गुणनखंड आएगा। ये आपको ट्रिक भी समझ में आ गई, आपको फॉर्मूला भी समझ में आ गया और आंसर भी समझ में आ गया माइनस माइनस के लिए। ठीक है, ये तो रहा आपका ये क्वेश्चन। चलिए इस पे और एग्जाम्पल करते हैं। और क्या करते हैं? एग्जाम्पल करते हैं। नंबर 4 देखो, नंबर 4 एग्जाम्पल बोलता है
अगर यहाँ पे आ जाए कितना 72 प्लस 72 अंडर रूट 72 अंडर रूट ऐसा आ जाए तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे? देखो, लेकिन चलना चाहिए इनफिनाइट तक और आपको इसका मान याद करना हो। तो सबसे पहले तो आप ट्रिक से ज्ञात करो या फॉर्मूले से। फॉर्मूला बोलता है 4a प्लस 1 अंडर रूट 2 अपॉन 2 माइनस 1। ये आपका प्लस, यहाँ पे ऑपरेशन प्लस है तो प्लस आएगा। ये आपका फॉर्मूला बोलता है। फॉर्मूला में एक ही जगह 72 रखो। क्या रखो? 4 इंटू 72 प्लस 1 अंडर रूट प्लस 1 अपॉन 2। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 288 प्लस 1 अंडर रूट अपॉन 289 हो जाएगा, जो किसका, इसका जो वर्गमूल है, किसका वर्गमूल होता है? वो 17 का होता है। 17 प्लस 1 18 अपॉन 2, आपका आंसर आएगा 9। ये तो रहा फॉर्मूले से, लेकिन ट्रिक से भी आपको आना चाहिए। ट्रिक सबसे पहले आप इसके क्या करोगे? फैक्टर करोगे। क्या करोगे? फैक्टर। फैक्टर कितने आए? 8 इंटू 9। जो 8 और 9 फैक्टर आए, क्या वो इस फॉर्म को संतुष्ट करते हैं? n कोष्टक n प्लस 1 को अगर संतुष्ट करते हैं, देखो 8 प्लस 1 9 कर रहे हैं, और प्लस चिन्ह हो तो हमेशा कौन सा आंसर आएगा? बड़ा फैक्टर आएगा, बड़े वाला गुणनखंड जो आपका आंसर रहेगा। अगर ये फॉर्मेट माइनस में होता है तो छोटे वाला आपका आंसर आता। अब देखो, अगर ये इसी फॉर्म में क्या करे, ये एक पैटर्न के रूप में चले, क्रम वाइज चले, वैसे आंसर आता नहीं। देखो यहां पे a प्लस, यहां पे क्या आएगा? प्लस आएगा, फिर a, फिर आएगा माइनस, फिर a, फिर आएगा प्लस, डैश 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 इनफिनिट तक चले। एक बार प्लस, अल्टरनेट क्रम में चले। क्या चले? अल्टरनेट क्रम में चले। तो आपका मान कितना होगा? तो आप इसका डायरेक्ट सूत्र निकाल लो। कैसे निकालोगे? ये यहां से वापस क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो यहां से इसको x मान लो, x इक्वल टू, तो आपको डायरेक्ट इसका सूत्र यहां से पर्सन एग्जाम में आता नहीं, अगर कभी आ जाए तो डायरेक्ट सूत्र ध्यान रखना, इसके x के बराबर, फिर 2 बार वर्ग करने पर ये हट जाएगा और श्रीधर आचार्य विधि से इसका मान निकाल लेना। मैं इसका डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूं। सूत्र है 4a माइनस 3 अंडर रूट प्लस 1 अपॉन 2। ये रहा सूत्र, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इस लेक्चर में आपको बता दिया कि कैसे तो घात काम करती है, कैसे घात को खोला जाता है, और ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण। और सरलीकरण में हम सवालों को घातों की सहायता से सोल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें भी हम सिंप्लीफिकेशन ही तो करते हैं नंबरों का, छोटा रूप, वही हम सिंप्लीफिकेशन में करेंगे। तो ये हमारी जो घातांक और करनी है वो समाप्त होती है, और नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा वो सिंप्लीफिकेशन का मिलेगा, तो उसको ज़रूर देखना। और अगर समझ में आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।